जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और क्लास में। तो मैं अभी साइड हूँ, तब तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे। तो हर बार की तरह मैंने पीपीटी तैयार कर लिया है पहले, ताकि मुझे जो टाइम बचे, ठीक है, या वाइट बोर्ड पे थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो अवयव को जोड़ते कैसे हैं और दो अवयव को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि दोनों तो अलग अलग चीज़ हैं। जोड़ना अलग हो गया और मल्टीप्लाई करना अलग हो गया, तो दोनों को कैसे करें वो आज सीखने वाले हैं। देखिए, अवयव का योग कर तभी संभव होगा जब दोनों का कोटि समान होगा। कोटि समान होगा, जितना रो और जितना कॉलम पहला मैट्रिक्स में रहेगा उतना ही इसमें भी होना चाहिए। देखिए, इसमें दो और दो है, इसमें भी दो दो है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा वही यहाँ पर ही होना चाहिए। यहाँ पर जो होना चाहिए वही यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा है, कोटि समान होना चाहिए, ठीक। और जो जोड़ने के बाद जो आएगा वो भी इसी का होगा, यही ऑर्डर का होगा, नहीं यही कोटि का होगा। देखिए 2/2 का आएगा। तो नोट नंबर फर्स्ट में यही लिखा गया है। नोट नंबर फर्स्ट यहाँ पे, नोट नंबर सेकेंड यहाँ पर है। सेकेंड यहाँ पे, सेकेंड में भी कुछ है जो कि कल अभी समझाएंगे। अगर ए जो है m/n का मैट्रिक्स है और बी जो है m/n का मैट्रिक्स है और दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी m/n का ही ऑर्डर होगा, ठीक है, m/n ही ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको जोड़ते कैसे है। जैसे देखो, ये जो एलिमेंट है ना, इसका पोजीशन और इस मैट्रिक्स में इसका पोजीशन, दोनों का पोजीशन से ये दोनों ऐड होगा। इस संगत अवयव ऐड होगा, जैसे कि जस्ट लाइक संगत अवयव, कैसे हम मैट्रिक्स को बराबर कर रहे थे संगत अवयव के, वही होगा उसके ही जैसा ही है कि इसमें संगत अवयव को बराबर कर रहे थे, इसमें संगत अवयव को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। 6 और 3 9, 6 और 2 6, 3 और 2 7 9 और 2 और 2 4, बस कुछ नहीं। इसका संगत अवयव को जोड़ दिए। संगत अवयव करने का मतलब ये तीन जिस रो और जिस कॉलम में पढ़ रहा है उसी रो और उसी कॉलम, ये वाला मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स के जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे 3 जो है वो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट कॉलम में 6 है, ये दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा, और इसका दोनों का ऑर्डर भी सेम ही रहेगा। अब हम हाँ, एक और चीज़ है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसे, उसको बोला है 2a ज्ञात करिए। 2a यानी पूरा मैट्रिक्स में कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा कि हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे इसमें कन्फ्यूजन आएगा, इसलिए ये बात अभी याद रखिएगा कि अगर 2 से मल्टीप्लाई की है तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में होगा मल्टीप्लाई, मतलब होगा। एक कन्फ्यूजन आएगा जो कि माइक बताएंगे, वही बताएगा। अब दो अवयव को गुना कैसे करेंगे। अवयव का गुना करने के लिए याद रखें, पहला अवयव के कॉलम की संख्या और दूसरा अवयव के रो की संख्या आपस हमेशा समान होना चाहिए, माने इक्वल होना चाहिए। जितना पहला में कॉलम की संख्या है उतना ही सेकेंड अवयव में रो की संख्या होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 2 रो है, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। और ये इसमें 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है। देखिए, पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर है, पहले का कॉलम दूसरे का सॉरी पहले का रो सॉरी यार पहला का कॉलम दूसरे का रो बराबर है। ये हमेशा होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स में ये दोनों बराबर नहीं है तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, संभव भी नहीं है। हाँ, तो ये कर दिए। और इस मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करने का जो मैट्रिक्स आएगा, ये दोनों को छोड़ के आएगा, ये दोनों को छोड़ दीजिए, यानी ये और ये वही तो लिखे हैं यहाँ पर कि एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n का है। आपको पता है ये कॉलम हो गया तो इसका रो बराबर होना चाहिए, तो रो बराबर हो गया। और उसका m/p का है, तो ये जो बच गया ना, ये शुरू वाला और इसका अंत वाला, यही हो जाएगा उसका ऑर्डर। इसका शुरू वाला ये दोनों करेगा, जो मैच किया उसको छोड़कर, जो मैच किया उसको छोड़ के जो बच गया वही उसका ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। यानी पहला का रो की संख्या दूसरा का कॉलम की संख्या जो होगा वही ऑर्डर कहलाएगा मैट्रिक्स के गुना में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखे हैं और उसको समझा देते हैं। 1 2 3 पहला से यहाँ से पहला पूरा रो लीजिए, पूरा रो लीजिए और यहाँ पर से पूरा कॉलम के मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला पूरा रो लीजिए, पहला और पूरा कॉलम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहला ही रो रहेगा और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। रो पहला ही है, पहला का कॉलम में भी करेंगे, पहला का दूसरा कॉलम में करेंगे, यानी पहला रो उठाना है और दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर यहाँ पर 3 कॉलम रहता तो यहाँ पर तीनों में करते, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यदि पहला रो लिए और इसका देखिए, इसका पोजीशन जो है ना, इसमें इसका पोजीशन है 1 नंबर में आया है, 2 नंबर में ये आया है, 2 नंबर में ये आया है, 3 नंबर में ये आया है, 3 नंबर में ये आया है। यदि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो किए, देख लीजिए यहाँ पर ये है। फिर यहाँ रो यही रहेगा लेकिन इसका सेकेंड कॉलम रहेगा, रो यही रहेगा लेकिन इसका सेकेंड कॉलम रहेगा। सेकेंड कॉलम में 0 5 2 पोजीशन देख लीजिए, वो 1 नंबर में ये आया है, 2 नंबर में ये आया है, 3 नंबर में ये आया है, 2 आया है, वही किया मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर पहले का करेंगे तो फिर दूसरा का लेना है, दूसरा का को सेम जैसे पहले किया वैसे ही करना है, ये भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद इसका पहला का कॉलम में करना है, फिर दूसरा कॉलम में आना है, ना कि पहले दूसरा कॉलम में करना है। हमेशा पहला का कॉलम में करना है, वही यहाँ पर किए
वही यहाँ पर भी किए हैं। अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए, मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए, यहाँ 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 यहाँ, और ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। और इसका ऑर्डर देखिए 3 by 3 था, बोले थे कि ये दोनों को छोड़ के आया, ये 2 by 2 का आया, 2 by 2 का आया है, इन दो रो तो करो। तो वही रहा आज का क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में के साथ नए टॉपिक में। तो अगले जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।